गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की क्लास है। इसमें आप पढ़ रहे हैं चौथा चैप्टर वैदिक काल का इतिहास। तो बच्चों, जैसा कि आपको हमने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद ही वैदिक सभ्यता का उदय हुआ और यह भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। इसका भारत की प्राचीनतम सभ्यता में विशेष स्थान है। वैदिक सभ्यता बच्चों कहा जाता है कि ये आर्यों के भारत आगमन के समय ही उदित हुई है। लगभग 2000 ईसा पूर्व में यह सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित हुई है और आर्यों द्वारा ही यह सभ्यता प्रचलित की गई है। आर्य के बारे में भी हमने आपको बताया है कि आर्य का मतलब होता है बच्चों श्रेष्ठ। ये मध्य एशिया से भारत आए थे और ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए इन्हें आर्य एक भाषा शब्द है जिसे उन्हें संबोधित किया गया है। अब आज आप इसमें पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। बच्चों, ऋग वैदिक काल जो है वह वो काल है जिसमें ऋग्वेद की रचना की गई है। ऋग वैदिक काल जो है, इस पहली बात आप देखिए कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ही ऋग वैदिक काल कहा गया है और ऋग्वेद की इसमें रचना हुई है, इसलिए इसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल जिसमें 3 अन्य वेद और अन्य साहित्य की रचना हुई है। ऋग वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल जो है वह काफी विकसित है। ऋग वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल बच्चों वह काफी विकसित है। और ऋग वैदिक काल जो है ये वेद जो है हमारे, इन्हीं से हमें उस समय के लोगों के विषयों में जानकारी जो है प्राप्त होती है। अब आप आगे देखिए, इसमें पढ़ेंगे स्रोत। ऋग वैदिक काल को या वैदिक काल को जानने के स्रोत के कौन से हैं? तो इस काल का अध्ययन जो है, विवरण जो है, वह बच्चों हमें वेदों से मिलता है। वेदों से ही हमें मुख्य रूप से पूरा ज्ञान मिलता है। हमारा ज्ञान इस काल का मुख्य रूप से वेदों पर ही निर्भर था। और वो वेद हमारे कौन से हैं? पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये हमारे चारों वेद हैं और इन्हीं वेदों से ही हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है। उस समय आर्य जाति जो भारत में यहाँ निवास कर रही थी, रह रही थी, उसके बारे में भी, उनके जीवन शैली के बारे में भी संपूर्ण जानकारी होती है। और इसके साथ साथ ये आर्यों की जीवन शैली के ऊपर प्रकाश भी डालते हैं और इसके साथ साथ आप पुरातत्व संबंधी विवरण जो है वह हमें प्राप्त होता है। और इसकी जानकारी के लिए अन्य साधन भी हैं। वो साधन कौन से हैं? ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यणक ग्रंथ और उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ जो है बच्चों, वह काव्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करता है। वेदों को सरल रूप में प्रस्तुत करता है। वेदों को सरल रूप से प्रस्तुत करना ब्राह्मण ग्रंथ है। आर्यणक ग्रंथ, जिसको हमने आपको बताया, आर्यणक ग्रंथ होता है जंगल, यानी जंगल में रहस्यवादी घटनाओं को जो ग्रंथ प्रस्तुत करता है वह है आर्यणक ग्रंथ। और उपनिषद, जिन्हें हम वेदांत भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है, मतलब इसमें जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन और आत्मा और परमात्मा का एक दूसरे के समीप आना, ये हम उपनिषद में पढ़ते हैं, जानकारी हमको प्राप्त होती है। आगे देखिए बच्चों, हस्तिनापुर और हतरंजी खेड़ा में प्राप्त खुदाई के दौरान जो हमें बर्तन, औजार और भी रंगीन कला शिल्प सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, वह हमें
वैदिक काल के लोगों के जीवन के बारे में दर्शाते हैं। वो हमें जो हस्तिनापुर हथरंजी खेड़ा में जो भी पुरातत्व सामग्री जैसे कि औजार, हथियार और बर्तन, कला शिल्प नमूने जो हैं, जो भी प्राप्त हुए हैं, वो हमें वैदिक काल की लोगों के जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। आगे, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो है वह ऋषियों ने की और इन्हें आचार्यों ने विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर कंठस्थ कराते हैं। और ये सूक्तियाँ, सूक्ति का मतलब होता है सुंदर युक्ति, और ये सूक्तियाँ अधिकांश इनके रचयिता पुरुष ही होते थे। और कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो है महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद काल, मतलब ऋग्वेद के बारे में हम आपको बता, ऋग्वेद में देवताओं की उपासना के लिए सूक्तियाँ लिखी गई हैं। 1600 कुछ सूक्तियाँ हैं और उन सूक्तियों की रचना पुरुषों द्वारा ही की गई है। कुछ जो है महिलाओं के द्वारा देवताओं की स्तुति लिखी गई है। और इन्हें आचार्य जो थे वह विद्यार्थियों को सस्वर कंठस्थ कराते थे। और ऋग्वेद जो है बच्चों, इसकी जो भाषा है वह प्राकृत संस्कृत भाषा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में ऋग्वैदिक काल और उसके स्रोत जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आगे आपको बाद में